इमरान, आई मिस यू यार। एक दफा मैच जिता दो, देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्ट्रिक्ट डांस करती है। ये है पाकिस्तान की मशहूर सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच, जिसकी 15 जुलाई 2016 के दिन उसके सगे भाई मोहम्मद वसीम ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। कंदील के हत्या की पीछे की कहानी काफ़ी दर्दनाक पर दिलचस्प है, जिसे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। कंदील का जन्म 1 मार्च 1990 में पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से गांव शाह सदरुद्दीन में एक गरीब घर में हुआ था। वैसे भी पाकिस्तान एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोच वाला देश है, उसमें भी कंदील के गांव शाह सदरुद्दीन में तो ये मामला और भी स्ट्रिक्ट था। कंदील के जीवन पर किताब लिखने वाली सनम मेहर ने अपनी किताब में लिखा है कि वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए मैंने कई किस्म के बुर्के देखे थे, पर जो पाबंदी मैंने यहाँ पर देखी वो और कहीं नहीं देखी। यहाँ औरतों का घर से बाहर दिखना काफ़ी रेयर होता था, और अगर कोई एकाध औरत आपको घर से बाहर दिखी भी तो ऐसे बुर्के में होती जिससे ना ही उनकी आंखें और ना ही बदन का कोई एक हिस्सा दिखाई देता। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे भी आपको ऐसा कोई बिलबोर्ड नहीं दिखता जिस पर किसी महिला की तस्वीर हो। कंदील बलोच का असल नाम था फौजिया अजीम। कंदील के 6 भाई और 2 बहनें थीं। छोटी सी उम्र से ही कंदील खुश मिजाज और चंचल थी। वो दिन भर या तो घर के बाहर बच्चों के साथ खेलकूद करती या घर में टीवी के सामने बैठकर फिल्म और सीरियल देखती रहती। यहीं से कंदील को ग्लैमर और एक्टिंग का चस्का लगा। पर जिस समाज में औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो, वहाँ एक्टिंग और मॉडलिंग की तो बात ही क्या। मार्च 2007 में 17 साल की उम्र में कंदील की शादी उसके कज़िन आशिक हुसैन से करा दी गई। हालांकि कंदील को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और तो और आशिक हुसैन कंदील से उम्र में काफ़ी बड़ा था, पर घर वाले और हालात के सामने कंदील की थोड़ी सी भी चलने वाली नहीं थी। 17 साल की कंदील की ज़िंदगी शादी के बाद तो और भी जहन्नुम सी हो गई। आशिक हुसैन कंदील को रोज़ मारता, पीटता और इतना टॉर्चर करता कि कंदील बार बार अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती, पर हर बार उसके घर वाले उसे समझा बुझाकर वापस अपने घर भेज देते। शादी के 2 साल बाद ही कंदील को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मिशाल रखा। मिशाल के पैदा होने के बाद भी कंदील की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ने लगी। आखिरकार थक हार कर एक दिन कंदील अपने बेटे मिशाल को लेकर घर छोड़कर भाग गई और मुल्तान के एक महिलाओं के हॉस्टल दारुल ईमान में रहने लगी। हालांकि यहाँ भी कंदील को कुछ सुकून नहीं मिला। यहाँ की हालत भी वैसी ही थी, भीड़ भाड़ वाले कमरों में सोना और ना कुछ खाने का अता पता। कंदील का बेटा मिशाल भी यहाँ बार बार बीमार रहने लगा। कंदील के घर वालों ने भी अब कंदील से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आखिरकार थक हार कर कंदील वापस अपने पति के पास गई और उसे अपना बच्चा वापस कर दिया और उससे डिवोर्स की मांग की। कंदील का तलाक तो हो गया, पर कंदील के घर वालों को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी। डिवोर्स के बाद तो कंदील के एक भाई ने उसे जान से मार डालने की धमकी तक दी। आशिक हुसैन से डिवोर्स लेने के बाद कंदील एक बस कंपनी में कंडक्टर जैसी जॉब करने लगी, पर कंदील को ये काम भी कुछ पल्ले ना पड़ा। वो नौकरी छोड़कर पहले इस्लामाबाद और फिर साल 2012 में कराची में शिफ्ट हो गई। कराची शिफ्ट होकर कंदील ने सबसे पहले अपना नाम फौजिया से बदलकर कंदील बलोच रख लिया और अपनी एक ब्रांड न्यू शख्सियत बनाई। कराची में कंदील को उसके एक दोस्त ने एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर मैक से मिलवाया। मैक ने कंदील को छोटे मोटे मॉडलिंग के रोल दिए और फिर एक पाकिस्तानी सीरियल में छोटा सा रोल दे दिया। कराची में अपनी किस्मत बनाने के बाद कंदील ने अपने माँ बाप से सुलह तक कर ली और हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे अपने घर भेजने लगी।
कंदील के घर वालों को वैसे तो ये बात पसंद नहीं आई, पर आखिरकार उन्होंने भी कंदील के इस काम को अपना लिया। साल 2013, कंदील बलोच अभी तक नोबड़ी थी, उसे कोई जानता तक नहीं था। ये वही समय था जब इंटरनेट कंप्यूटर से निकलकर स्मार्टफोन तक आ गया था। दिसंबर 2013 में कंदील ने पाकिस्तानी रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल में ऑडिशन दिया, जो कि कुछ इस तरह हुआ। कि मैंने अपने माँ बाप को बता दिया कि मैं देने जा रही हूँ ऑडिशन, वो उम्मीद। हालांकि यहाँ कंदील की काफ़ी बेइज्जती हुई, पर कंदील के इस ड्रामे ने रातों रात उसे पाकिस्तानी युवाओं के दिलो दिमाग में छा दिया। कंदील ने अब हर सोशल मीडिया साइट्स पर अपना अकाउंट बना लिया। शुरुआत में सिर्फ अपनी रोज़ाना ज़िंदगी और अपनी सोसाइटी के ख़िलाफ़ अपनी भड़ास निकालने वाली कंदील दिन ब दिन अपना कंटेंट बदलती गई। कंदील के फेसबुक पोस्ट और लाइव वीडियोस पाकिस्तानी कल्चर के काफ़ी ख़िलाफ़ थे। वो कभी कैमरा के सामने गानों पर नाच के अपनी अदाएँ दिखाती, तो कभी 2 पीस बिकिनी में स्विमिंग पूल में तैरती हुई दिखाई देती। कभी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर कुछ इस तरह लेटी होती, तो कभी अपने छोटे छोटे कपड़े दिखाते हुए पाकिस्तानी कल्चर का मजाक तक उड़ाती। कंदील की इन हरकतों ने उसे पाकिस्तानी यूथ में काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। उसके पोस्ट पर हर तरह के कमेंट्स आने लगे। कोई उसके बोल्ड अंदाज की तारीफ़ करता, तो कोई उसे अपने समाज पर कलंक और बोझ कहता, कोई उसे हिम्मत वाली कहता, तो कोई रांड। कंदील की तुलना अब हिंदुस्तान की राखी सावंत, पूनम पांडे और सनी लियोन से होने लगी, जबकि कई लोग उसे पाकिस्तान की किम कार्डेशियन भी कहने लगे। बढ़ती हुई प्रसिद्धि के साथ कंदील की डिमांड भी अब बढ़ने लगी थी। अलग अलग पाकिस्तानी रियलिटी शो से उसे बुलावा आने लगा। कंदील को अपनी फेसबुक पोस्ट के लिए स्पॉन्सर्स तक मिलने लगे। कंदील की फाइनेंशियल कंडीशन अब सेट हो चुकी थी। जब कंदील के पास कुछ पैसे आ गए, तो उसने अपने माँ बाप के लिए मुल्तान में एक घर खरीदा और उन्हें मुल्तान रहने के लिए बुला लिया। वैसे में एक बार कंदील अपने टैलेंट मैनेजर के साथ कहीं पे ऐसे ही घूमते हुए मार्केट में एक वीडियो बनाया। कंदील का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, शायद 2 वजह से। एक तो उसकी टूटी फूटी पर कॉन्फिडेंट इंग्लिश या उसका छेड़छाड़ वाला अंदाज। इस वीडियो ने कंदील को इतना मशहूर बना दिया कि देश विदेश के सेलिब्रिटीज़ भी इस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे। कंदील बलोच अब सन 2015 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गूगल सर्च की गई सेलिब्रिटीज़ में से एक बन गई। जैसे जैसे कंदील की प्रसिद्धि बढ़ती गई, कंदील की भूख भी बढ़ती गई और अब कंदील सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बातें करने लगी जो कंदील के खिलाफ पाकिस्तानी जनता में गुस्से का सबब बनी। अक्टूबर 2015 में जब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दिया, उसी दिन कंदील ने इमरान खान के घर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कंदील ने इमरान खान से शादी करके उनकी तीसरी बीवी बनने की ख्वाहिश जताई। फरवरी 2016 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने देश में वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी लगाते हुए ये कहा कि वैलेंटाइन डे का पाकिस्तानी कल्चर में कोई जगह नहीं है। कंदील ने इसके जवाब में वीडियो बनाया जिसमें उसने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को इडियट बताते हुए अपने सारे फैंस को वैलेंटाइन डे विश किया। 19 मार्च 2016 में कोलकाता के ईडन गार्डन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला था। इस मैच के 5 दिन पहले कंदील बलोच ने अपने फेसबुक पेज पर ये वीडियो अपलोड किया। आफरीदी मेरी जान, देखो आज का जो दिन है ना, वो बहुत बड़ा दिन है। सीरियसली एक दफ़ा मैच जिता दो, एक दफ़ा मैच, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्टेप डांस करती है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद कंदील के फेसबुक पेज को सस्पेंड करवाने के लिए पाकिस्तानी जनता ने पिटीशन दाखिल की। मैच तो पाकिस्तान हार गया, पर कंदील के खिलाफ उठा कैंपेन अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। इस वीडियो के पब्लिश होने के एक ही हफ्ते बाद 22 मार्च 2016 को
4 लाख फॉलोअर्स वाला कंदील का फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया। 17 अप्रैल 2016 कंदील की मुलाकात एक लाइव डिबेट शो में मुफ्ती अब्दुल कवी से हुई। इस डिबेट के दौरान मुफ्ती कवी ने अपने अगले कराची के सफ़र में कंदील से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसका जवाब कंदील ने कुछ इस तरह दिया। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी कि मैं अपना पहला रोज़ा इनके साथ अफ्तारी करूं। इस डिबेट के 2 महीने बाद ही 20 जून 2016 में कंदील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की जो कि उसने मुफ्ती कवी से मिलने के वक्त ली थी। मुफ्ती कवी, जो कि पाकिस्तान के नामी रिलीजियस स्कॉलर्स में से एक थे, उनकी तस्वीरें एक अकेली औरत के साथ अकेले होटल के कमरे में जब लोगों ने देखी तो काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया। साथ ही कंदील ने मुफ्ती कवी पर यह आरोप लगाया कि मुफ्ती कवी ने कंदील के साथ होटल के कमरे में अकेले में छेड़खानी की। हालांकि मुफ्ती कवी ने कंदील के आरोपों को खारिज कर दिया, पर कंदील के साथ साथ अब मुफ्ती कवी के भी चर्चे होने शुरू हो गए। कंदील को हर तरह से धमकियां मिलने लगी। कंदील इतनी परेशान हो गई कि उसने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। हालांकि कंदील की किसी ने कोई मदद नहीं की। कराची में कंदील को अब अकेले रहने में डर लगने लगा था। ईद के कुछ दिन पहले ही कंदील ने कराची छोड़कर अपने माँ बाप के घर जाने का फ़ैसला कर लिया, पर इस बार कंदील अपने घर किसी फैंसी से कपड़े में नहीं बल्कि सर से लेकर पाँव तक बुर्के में ढकी हुई गई। कंदील के माँ बाप ने उसे घर में आसरा तो दिया, पर कंदील का छोटा भाई वसीम काफ़ी नाराज़ था। वो अपनी बहन के बारे में लोगों से ताने सुनकर थक गया था। कंदील ने अपने छोटे भाई को समझाया और उसका गुस्सा ठंडा किया। उसे यकीन दिलाया कि वो सब ठीक कर देगी, और इतना ही नहीं, वो खुद उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करा देगी। उस वक्त तो वसीम मान गया और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसी रात वसीम ने घर में सबके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाया। हालांकि किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि वसीम ने उस कोल्ड ड्रिंक के साथ नशे की कुछ दवाइयाँ मिला रखी थी। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीकर सब लोग सो गए, वसीम रात को कंदील के कमरे में गया और सोई हुई कंदील को गला घोंटकर मार दिया। कंदील का कत्ल करके रातों रात वसीम अपने पुराने गांव शाह सदरुद्दीन चला गया। अगली सुबह जब कंदील की माँ उसे जगाने गई तो उसने कंदील को अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया। कंदील के मौत की खबर आग की तरह मीडिया में फैल गई। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अखबार और सेलिब्रिटीज़ ने कंदील की मौत पर अफसोस जताया। पाकिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन तक हुए, पर जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही ऐसे भी लोग थे जो कंदील के कत्ल को सही ठहराते हुए जश्न मना रहे थे। कंदील के भाई वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी पर वसीम ने बड़े ही फ़ख्र से अपनी बहन को मारने का इकरार किया। गला घोट दिया। नहीं, मैं खुद ही हूँ, कोई इसमें, हाँ अकेला हूँ मैं। 18 जुलाई 2016 कंदील के मरे हुए जिस्म को उसके गांव शाह सदरुद्दीन लाया गया और उसका क्रियाकर्म किया गया। कंदील को दफनाने के बाद उसके पिता मोहम्मद अजीम ने मीडिया को ये बयान दिया कि वो अपनी बेटी के हत्यारे बेटे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। सितंबर 2019 में पाकिस्तानी कोर्ट ने वसीम को कंदील के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई, पर अफसोस कंदील के कत्ल के 6 साल बाद ही फरवरी 2022 को कंदील के कातिल वसीम को अदालत ने रिहा कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ऑनर किलिंग के केस में माँ बाप को हक दिया जाता है कि वो चाहे तो अपनी औलाद के हत्यारे को माफ़ कर सकते हैं। कंदील के माँ बाप ने खुद ही वसीम को माफ़ करके उसकी रिहाई का सबब बन गए। तो ये थी पाकिस्तानी मॉडल और सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की कहानी। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट में आप कंदील के बारे में क्या सोच रखते हैं वो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको नीरज ग्रोवर की हत्या वाला ये केस भी पसंद आएगा, जिसे उसकी मॉडल गर्लफ्रेंड ने मारकर उसकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए थे।